हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और ये आपका लेक्चर नंबर 20 होने वाला है हमारे यहाँ पे, जो रेलवे एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसका। और ये हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज का फाइनल लेक्चर है। अगर आपने पिछले कोई भी लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे प्लेलिस्ट का, उस पर जाके आप जरूर उसको सेव कर लो और उसको 2x की स्पीड में भी आप देख सकते हो। अगर आप इतना ज़्यादा आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पर अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आपका पेपर थोड़ा बाद में है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 6-7 दिन बाद है या फिर 5 दिन बाद भी है, तो आप जरूर यहाँ पे 2x स्पीड में जितने भी, क्योंकि सिर्फ 20 लेक्चर है और हर एक का टाइम अराउंड 1 आवर से 1.5 आवर्स तक का ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2x की स्पीड में भी वो सब देख सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट लेक्चर है तो ज़्यादा अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी जो है आपका, वो किसने फाउंड किया था, ठीक है। अब देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना, क्योंकि आपको पता होगा ये डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और हमने यहाँ पे पहले भी आईवीसी ऑलरेडी कवर कर लिया कंप्लीट। हमने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत भी कवर कर लिया है। और मुगल एम्पायर में, ठीक है, मुगल एम्पायर में हमने यहाँ पे बाबर और हुमायूं का ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो ये वाला जो बेसिकली अब हम यहाँ पे करेंगे, जो आपके रह गए हैं, जो आपके मुगल आपके एम्पायर के जो रूलर्स हैं, जैसे अकबर हो गया, शाहजहां हो गया वगैरह, तो ये सब के ऊपर हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जिसने फतेहपुर सीकरी फाउंड किया है उसका नाम है यहाँ पे अकबर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। दूसरा आपसे यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये मैं पूरा आपको यहाँ पे अलग से क्वेश्चन करा के भी बता चुका हूँ कि तीनों बैटल आपकी किस किस के बीच में हुई थी। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपको पिछले पार्ट जरूर देख लेने, ठीक है। पहली आपकी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरी वाली आपकी यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में। इसलिए यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकबर आ गया, ठीक है। और याद रखना कि यहाँ पे नाम भले अकबर का आ रहा है, पर अकबर यहाँ पे लड़ा नहीं था। अकबर की तरफ से जो उसका कमांडर था, जिसका नाम था यहाँ पे बैरम खां, ठीक है, बैरम खान, ये लड़ा था। क्यों लड़ा था यहाँ पे? क्योंकि जो अकबर था बेसिकली वो उस टाइम पे ना 18 साल का नहीं था, बहुत कम उसकी उम्र थी। तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था आर्मी को, ठीक है। आप सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझो, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे जो दूसरी चीज याद रखी, जो हमारी थर्ड बैटल थी, वो हमारी यहाँ पे 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच पे लड़ी गई थी, वो भी आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट अकबर से रिलेटेड याद रखना है, वो ये याद रखना है कि इसने ना जो जिजिया टैक्स था, जो बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, इसको कर दिया था यहाँ पे अबॉलिश, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा फिर फोर्थ पॉइंट तो आपको यहाँ पे देखो ये दे ही रहा है, फतेहपुर सीकरी वाला, तो इसको याद रख लेना। फिर इसने यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे ये लेकर आया था, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना। और मनसबदारी सिस्टम बेसिकली क्या था कि यहाँ पे ना जो मिलिट्री के लोग हो गए, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हो गए, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो जो डिफेंस पर्सनल है, और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे आईएएस आईपीएस वगैरह, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो लोग हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उधर उस टाइम पे जो लोग होते थे, तो उनके बारे में उनको एक रैंक दी जाती थी। इस पर्टिकुलर आपके गवर्नमेंट के थ्रू, वहां पे उस टाइम पे आप गवर्नमेंट ही बोल सकते हो या फिर रूलर बोल सकते हो, तो अकबर के थ्रू यहाँ पे आपकी एक रैंक दी जाती थी हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। और उसके थ्रू ही, इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, ये भी डिसाइड किया जाता था कि उसकी सैलरी कैसी रहेगी, कैसे उसको पे की जाएगी। ये सब यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दहसाला, दह साला बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है, दहसाला बंदोबस्त सिस्टम। अब देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली आपके अकबर के टाइम पे आया है, पर इसको याद रखना कि अकबर लेके नहीं आया है, पर क्योंकि ये अकबर रूलर था इसलिए हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अकबर लेकर आया है, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इसका एक फाइनेंस मिनिस्टर होता था, जिसका नाम था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो याद रख लेना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो यहाँ पे जो दहसाला सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेके कौन आया था, ठीक है। तो इसको लेकर आए थे यहाँ पे टोडरमल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका यहाँ पे यही रहने वाला है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो यहाँ पे लेकर आए थे, इनका नाम था यहाँ पे टोडरमल। और यहाँ पे इनडायरेक्टली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकबर यहाँ पे लेकर आए थे, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे इसको तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस पर्टिकुलर पूरे आपके कॉन्सेप्ट का, या फिर आप बोलो इस पर्टिकुलर पूरे पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे याद रखना, टोडरमल इसको लेकर आए थे, पर क्योंकि वो रूलर था अकबर, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि अकबर लेकर आए थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी आप देखो तो एक मिनिस्ट्री हमेशा
एक स्कीम लेकर आती है, ठीक है? पर हम ये मान के चलते हैं कि पीएम मोदी उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं या फिर पीएम मोदी वो स्कीम लेकर आए हैं, तो आपको इनडायरेक्टली ये चीज़ें समझनी है, ठीक है? बस इतना याद रखना, बस यहाँ पे ये नाम याद रखना, क्योंकि ये नवरत्न में से भी एक है, तो इसलिए आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अभी मैं आगे बता भी दूँगा वो चीज़, ठीक? अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने एक बैटल लड़ रखी थी जिसका नाम था यहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक? तो यहाँ पे ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बैटल है और यहाँ पे ये लड़ा था बेसिकली यहाँ पे इसने राणा प्रताप के खिलाफ, ठीक है? तो राणा प्रताप आपके एक तरफ थे और वर्सेस था यहाँ पे मुगल्स, ठीक है? और मुगल्स की तरफ से भी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना मुगल्स को, वो भी आपके एक राजपूत थे, ठीक है? और उनका नाम था यहाँ पे राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, ठीक है? और आपने बहुत सारे ऐसे टीवी शोज वगैरह भी आ रखे हैं, कोई बहुत सारी मूवीज भी बन रखी है इनके ऊपर। आपको पता होगा कि अकबर बेसिकली क्या करता था, पहले आपके यहाँ पे वो ट्राई करता था कि अलाइज वो लोग बना सके, ठीक है? ताकि उसका किंगडम फैलता जाए। तो इसलिए आपने बहुत सारी फेमस स्टोरी सुनी होंगी, अकबर जोधा अकबर के ऊपर सीरियल्स वगैरह भी देखे होंगे। तो उसमें वो क्या करता था कि जो राजपूत फैमिलीज होती थी या जो राजपूत किंगडम होते थे, तो उनके साथ ना वो अलाइज बना लेता था। और उनकी जो डॉटर थी, जैसे जोधा जो है बेसिकली उनकी थर्ड वाइफ थी, अकबर की थर्ड वाइफ थी। तो उस उन्होंने जब उससे मतलब यहाँ पे जब उनसे शादी करी यहाँ पे अकबर ने, तो उससे क्या हुआ कि जो उसकी फैमिली वाले थे, जोधा की फैमिली वाले थे, वो सीधे सीधे अब वो एलाइज में आ गए, काउंट हो गए, है ना? तो अब उनकी तरफ से, अकबर की तरफ से यहाँ पे अब वो लोग लड़ने लग गए थे, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे अकबर बहुत ज्यादा, आप समझ लो कि बहुत दिमाग से खेल गया, या फिर कुछ भी आप मान सकते हो कि उसने राजपूत वर्सेस राजपूत कर दिया, ठीक है? समझ लो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब इसके अलावा आपको यहाँ पे जो अलग चीज यहाँ पे याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे ये एक दिन ए इलाही, एक रिलीजियस आप बोल सकते हो, एक न्यू रिलीजन लेकर आया था, ठीक है? ये एक आपका न्यू रिलीजन था जिसका नाम था यहाँ पे दिन ए इलाही, ठीक है? जिन्न ए इलाही नहीं है, दिन ए इलाही है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसके ऊपर से आपसे हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि ये न्यू जो रिलीजन है, ये कौन लेकर आया था, ठीक है? तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो आपको मैंने बता चुका है, ये सब तो आपको यहाँ पे याद ही रखने हैं। बाकी आपको ये भी याद रख लेना है कि जो आपका यहाँ पे जहांगीर था, वो इसका बेटा था, ठीक है, अकबर का। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना कि यहाँ पे कौन किसका बेटा है, वैसे तो हर एक को पता ही होता है, क्योंकि हर एक के आपके यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह में सब में यही चीजें ज्यादातर पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके टाइम पे ना इसके कोर्ट में एक पोएट होता था जिसका नाम था यहाँ पे फैजी, ठीक है? तो फैजी का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि यहाँ पे कोर्ट पोएट बोल लो या फिर पोएट भी आप सिंपल यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि इसके टाइम पीरियड पे जो, अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो देखो इसने ना एक इबादत खाना करके एक जगह बनाई, ठीक है? इबादत खाना करके यहाँ पे इसने एक जगह बनवाई थी फतेहपुर सीकरी में, जिसको बोला जाता था यहाँ पे हाउस ऑफ वर्शिप, ठीक है? हाउस ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हाउस ऑफ वर्शिप को क्या बोलते थे यहाँ पे, इबादत खाना बोलते थे, और ये बना था आपका यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, ठीक है? एफएस लिख दे रहा हूँ, मतलब फतेहपुर सीकरी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो मैंने आपको यहाँ पे रिलीजन बताया था अभी पिछले वाले स्लाइड में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो न्यू रिलीजन है ना, इसको 15 फॉलोअर्स थे इसके, ठीक है? जो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे शुरू शुरू में अगर हम जैसे बात करें, और ये आगे जाके फेल हो गया था, ठीक है? नो डाउट ये आगे जाके ये फेल हो गया था, पर इसके 15 फॉलोअर्स थे, उसमें से आपको पता होगा कि इसके टाइम पीरियड पे बीरबल करके भी यहाँ पे इसके अंडर एक मिनिस्टर बोल सकते हो आप थे, जो कि एक हिंदू ही आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि बीरबल भी इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है? वो उनकी भी वही थोड़ी बहुत आप समझो कि आइडियोलॉजी थी, ठीक है? पर यहाँ पे इतना ज्यादा डीप में आएगा नहीं कि यहाँ पे इस रिलीजन में क्या था वगैरह, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक रिलीजन न्यू आया था और जिसको यहाँ पे फाउंड किया था अकबर वगैरह ने, और कौन इसके फाउंडर थे, तो उसमें जो मेजर नाम है वो अकबर और बीरबल का रहेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा देखो अगर हम यहाँ पे थोड़ा और आगे चल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है? इसके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा कि ना जो आपके जो चीजें थी, जो आपके रीजन्स थे, वो यहाँ पे डिवाइडेड थे। कैसे डिवाइड थे? तो देखो सबसे ऊपर आपका आता था यहाँ पे सुभाष, ठीक है? सुभाष के आपके अंदर आता था सरकार। फिर आपका आता था यहाँ पे परगना, और परगना के अंदर आपके आते थे यहाँ पे ग्राम, ठीक है? ग्राम मतलब गाँव वगैरह, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो आपका मीर बख्शी आपकी एक जो पोजीशन होती थी, ठीक है? जनरली यहाँ पे पूछा जाता है कि पोजीशन दे देता है और वो आपका क्या काम करते थे वगैरह, ये सब ऐसे पूछता है। तो याद रखना जो आपका मीर बख्शी था, ये बेसिकली आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता था यहाँ पे सोल्जर्स की, ठीक है? ये आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता था यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह की, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता था, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपकी रहेगी यहाँ पे चीजें,
वो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इतना तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, पर अब हम यहाँ पे 9 जूल्स जो थे इसके, ठीक है, जिसको हम बेसिकली हिंदी में नवरत्न बोलते हैं। तो उनको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको देखो क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला नाम बीरबल का आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नवरत्न की, ठीक है, नवरत्न नास, ठीक है, और किसके, अकबर के। ठीक, तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे यहाँ पे बीरबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे कौन से हैं, सबसे पहले आपके हैं यहाँ पे बीरबल, ठीक है। दूसरे आपके हो जाएंगे यहाँ पे तानसेन, ठीक है, दूसरे आपके हैं यहाँ पे तानसेन, ये आपके हैं म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है। और इनके ऊपर तो सीरीज वगैरह, टीवी सीरियल्स वगैरह बन रखे हैं, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे दिमाग से रिलेटेड ज्यादा है यहाँ पे ये। फिर आप देखोगे यहाँ पे राजा टोडरमल आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, राजा टोडरमल। और ये थे आपके यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अबुल फैजल। अबुल फैजल बेसिकली एक थे यहाँ पे फिलोसोफर, ठीक है, ये आपके हैं फिलोसोफर, हिस्टोरियन, फिलोसोफर वगैरह आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये सब है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे लिखी है अकबरनामा। अकबरनामा भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, और मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब मैंने आपको ये सब बता रखा है पहले भी, ठीक है। फिर आपके अगले आ जाते हैं यहाँ पे फैजी, जो आपके यहाँ पे पोएट थे, ठीक है। ये तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। इस पोएट के ऊपर तो 110% आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जितने भी आपको मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन भी आएगा, वहां पे आप जरूर इसको लिख लेना, ठीक है। फिर अगले हैं आपके पास यहाँ पे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो है बेसिकली यहाँ पे, ये थे यहाँ पे जनरल, ठीक है, मिलिट्री जनरल आप एक तरीके से बोल सकते हो, जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये लड़ गए थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको देखने को लेंगे यहाँ पे अब्दुल रहीम खान, ठीक है, अब्दुल रहीम खान आपको यहाँ पे याद रखना है। ये थे आपके यहाँ पे कंपोजर वगैरह, ठीक है, कंपोजर आप बोल सकते हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर इनको यहाँ पे बोल सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे यहाँ पे ये, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर आपको देखने को लेंगे यहाँ पे मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। ये थे आपके एडवाइजर। आप बीरबल को भी एडवाइजर के तौर में आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है, इनको भी आप यहाँ पे एडवाइजर के तौर पे याद रख सकते हो। तो दोनों आपके यहाँ पे एडवाइजर थे। फिर अगला आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे फकीर आजियो दिन, ठीक है, फकीर आजियो दिन। और ये भी आपके एक तरीके से याद रखना, ये भी आपके हैं एडवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडवाइजर है, ये बेसिकली आपके स्पिरिचुअल चीजों के हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल चीजों के आपके एडवाइजर है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आपके हो गए यहाँ पे रतन, जो आपके अकबर के थे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपको मैंने जो आपकी लैंड किस किस में डिवाइडेड रहती थी, क्या क्या उसको बोलते थे, वो सब मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। तो वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें हमने यहाँ पे अकबर की भी डिस्कस कर ली है अभी तक। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से रूलर के टाइम को गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग के टाइम से जिस रूलर के टाइम पीरियड को जाना जाता है, उसका नाम है यहाँ पे जहांगीर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे आपके 3 मेजर रूलर ही आपके बचे हैं। वो है आपका यहाँ पे जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर उसके बाद आपका औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपके यहाँ पे थोड़े वीक रूलर्स आपके आने शुरू हो गए थे। तो उनके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, जितना आता है वो आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, याद रखना कि जहांगीर का जो रियल नेम था, अगर ये आपसे पूछा जाता है, तो इसका नाम था यहाँ पे जाहिर इल आदल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इसका था यहाँ पे रियल नेम, ठीक है। फिर अगर हम इसके बारे में आगे बात करें यहाँ पे, तो आगे आपको यहाँ पे याद रखना है कि इससे रिलेटेड ना इसने याद रखना कि इसने ना फिफ्थ जो आपके गुरु थे, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो सिख रिलीजन है ना, तो सिख रिलीजन में आपको पता है कि आपके यहाँ पे गुरुज रहते हैं। तो उनका जो आप एक तरीके से समझो कि इसने ना फिफ्थ जो आपके गुरु थे सिख रिलीजन के, उनको यहाँ पे मरवा दिया था, ठीक है। तो फिफ्थ गुरु को यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे मरवा दिया था। तो ये आप पॉइंट आपको याद रखना है। और इन गुरु का नाम क्या था, तो ये भी याद रखना, गुरु का नाम था यहाँ पे गुरु अर्जन देव, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि गुरु अर्जन देव जी को यहाँ पे इसने मरवा दिया था। ये आपके सिख धर्म के फिफ्थ गुरु हैं, ठीक है। तो गुरु के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो, इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके टाइम पीरियड में आपको मैंने जैसे पहले बता रखा है कि विलियम हॉकिंस वगैरह, जो आपका थॉमस रो था, ये सब आपके यहाँ पे आ रखे थे इसके कोर्ट में, ठीक है, ताकि वो जो ट्रेड है वो बेसिकली यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूव हो पाए इंडिया का, और आपके यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना कि विलियम हॉकिंस वगैरह यहाँ पे आ रखे थे। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। इसके अलावा देखो, आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने ना एक चीज यहाँ पे लिखी थी, जिसका नाम था यहाँ पे तुजुक
ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जितने बनते हैं वो सब यही बनते हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी हाँ, एक चीज और याद रख लेना अकबर से रिलेटेड, वो ये है कि यहाँ पे अकबर का अगर आपसे रियल नाम पूछता है तो याद रखना इसका रियल नाम था यहाँ पे अबुल फैद जलालुद्दीन, ठीक है, अबुल फैद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा नाम था यहाँ पे अकबर का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक। अब देखो इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे अगले स्लाइड पे। तो अब अगले स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे शाहजहाँ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो शाहजहाँ के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो ये पता होना चाहिए कि इसके टाइम पीरियड को बोला जाता था यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। पिछले वाले को बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स, इसको बोला जाता था मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसने लाहौर गेट बनवाया था, ठीक है। इसने यहाँ पे लाहौर गेट जो है यहाँ पे इसने यहाँ पे बनवाया है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसने जामा मस्जिद बनवाई है, ठीक है, जामा मस्जिद बनवाई है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसने यहाँ पे मुमताज महल वगैरह बनवाया था, ठीक है, मुमताज महल वगैरह बनवाया था, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है यहाँ पे ताजमहल वगैरह वो सब आप यहाँ पे खुद याद रख सकते हो, ठीक है। वो तो यहाँ पे ऐसे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रहेगा पर यहाँ पे आप भूलोगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है वो चीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चलो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ताजमहल भी अलग से यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो शाहजहां है ना इसका बेटा था यहाँ पे औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां का बेटा कौन था यहाँ पे, औरंगजेब था। और औरंगजेब ने शाहजहां को, आपसे पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर कैद करके रखा था, तो उस फोर्ट का नाम था यहाँ पे आगरा फोर्ट, ठीक है। तो आगरा फोर्ट में बेसिकली यहाँ पे इसने शाहजहां को कैद करके रखा था, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। शाहजहां क्या था यहाँ पे, एक तरीके से इम्प्रिजन था, ठीक है। इम्प्रिजन मतलब एक तरीके से कैदी की तरह रहता था जेल वगैरह में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, वो था आपका यहाँ पे आगरा फोर्ट में, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका इसका एक और बेटा था जिसका नाम था यहाँ पे दारा शिको, ठीक है, दारा शिको। तो जो ये बेटा था बेसिकली यहाँ पे, ये बेटा, ठीक है, ये और आपका औरंगजेब दोनों की आप देखोगे आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट आपकी आइडियोलॉजीज है। जो दारा शिको है, इसने पर्टिकुलरली आप देखो तो हिंदू जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको सबको यहाँ पे पर्शियन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। जितने भी आप समझो एक तरीके से इसके हिसाब से जो मेजर टेक्स्ट थे, जैसे आपके यहाँ पे भगवत गीता हो गई, ठीक है। तो भगवत गीता को इसने यहाँ पे पर्शियन में कन्वर्ट किया था, मतलब लिखा था, ताकि यहाँ पे जो पर्शियन जो लोग पढ़ सकते हैं, जो जान सकते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली वो पूरी स्टोरी बताई जाए कि क्या है कैसा है, वो सब आपको यहाँ पे समझाया जा सके। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा इसने यहाँ पे अथर्व वेदा जो है वो भी यहाँ पे कन्वर्ट किया था यहाँ पे पर्शिया में, ठीक है, पर्शिया में लिखा था बेसिकली, ठीक है, पर्शियन में। तो ये सब आपको यहाँ पे चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो जो आपका शाहजहां है, ठीक है, इसने ही पीकॉक थ्रोन बनवाया था, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या बनवाया था, पीकॉक थ्रोन इसने यहाँ पे बनवाया था, ठीक है। जो आगे जाके चोरी वगैरह भी हो गया था, आपको पता ही होगा। जो आपका प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो लंदन का जो म्यूजियम है, ठीक है, जिस जो आपका लंदन में देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपका प्रेजेंट भी है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने ना एक बार कैपिटल भी शिफ्ट करी थी यहाँ पे। तो इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी शाहजहानाबाद, ठीक है, शाहजहानाबाद इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी, ठीक है, दिल्ली के अंदर बेसिकली आपका पड़ रहा है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे कैपिटल बन गई थी कुछ टाइम के लिए। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका आगरा फोर्ट है, इसके अंदर इसने एक मोती मस्जिद बनवाया था, ठीक है, मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा फोर्ट। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है क्योंकि पूछा ही कुछ भी जा सकता है, ठीक है। और बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, तो वो आपका यहाँ पे नाम रह जाएगा यहाँ पे अकबर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कुछ हिस्सा आप देखो, ज्यादातर शुरुआत जो है बेसिकली वो अकबर ने ही करी है। फिर उसका यहाँ पे जो ग्रैंडसन है जिसका नाम है शाहजहां, ऑब्वियस सी बात है, तो उसने फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, जैसे यहाँ पे मोती मस्जिद इसने बनवा दी, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें यहाँ पे इसने करी है। पर याद रखना मैं अकबर वाले यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। तो यहाँ पे याद रखना आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो बिल्कुल भूलना नहीं है।
ठीक है, फतेहपुर सीकरी के साथ साथ। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे औरंगजेब की, तो देखो औरंगजेब जो था, इसने यहाँ पे नाइन्थ जो आपके सिख गुरु हैं, ठीक है, नाइन्थ जो आपके सिख गुरु थे, इनको यहाँ पे मरवाया दिया था। ठीक है, इनका नाम था यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो इन गुरु को यहाँ पे इसने मरवा दिया था, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि इसके टाइम पीरियड पे जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, तो उनके अंडर बेसिकली यहाँ पे खालसा यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको अलग से यहाँ पे बस याद रख लेना। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि इसने मोती मस्जिद बनवाई थी। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई है वो आगरा फोर्ट में बनवाई थी, और जो इसने मोती मस्जिद बनवाई है वो यहाँ पे इसने रेड फोर्ट में बनवाई है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा इसने यहाँ पे बादशाही मस्जिद बनवाई है। ठीक है, बादशाही मस्जिद इसने यहाँ पे बनवाई है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे इसने, ठीक है, इसने सिक्स आपके नाइन्थ सिख गुरु को तो मारा ही था, पर साथ ही साथ यहाँ पे इसने जो आपके शांबा जी थे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे पता भी होगा, यहाँ पे जो आपके आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के जो यहाँ पे बेटे थे, उनको भी यहाँ पे इसने मरवा दिया था। ठीक है, तो प्लीज इसका भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि इसकी जो टॉम्ब है, ठीक है, ये कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो ये आपकी है यहाँ पे दौलताबाद में। ठीक है, दौलताबाद में यहाँ पे इसकी टॉम्ब आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें यहाँ पे कवर करनी थी, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर ली मुगल एम्पायर से रिलेटेड। कोई भी डाउट होता है जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु इज द फाउंडर, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, इज नहीं होगा यहाँ पे, वॉज होगा। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि जो आपके मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, इनका नाम था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब बाकी अगर आप देखो यहाँ पे जानबूझ के मौर्य वगैरह यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, ये आपका जो पीवाईक्यू नहीं है, ये अपनी तरफ से मैंने बनाया, ऑप्शंस को अपनी तरफ से बनाया, बाकी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का ही है। ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से बनाया क्योंकि ऑप्शन में जो है ना आपको यहाँ पे सीधे सीधे सरनेम के साथ अगर दे देगा तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, पहचानना भी। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये आपके थे फाउंडर मौर्यन एम्पायर के। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और आपके एम्पायर्स के रिलेटेड फाउंडर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मैंने आपके एम्पायर्स यहाँ पे लिखे हैं, उनके अब हम फाउंडर्स देख लेते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पे मौर्य के तो आपके थे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो आपका क्वेश्चन में ही है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो सुंगा डायनेस्टी के जो आपके फाउंडर थे, इनका नाम था यहाँ पे पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा फिर आपके यहाँ पे कन्वा डायनेस्टी आ जाती है, जिसके फाउंडर थे यहाँ पे वासुदेव। ठीक है, वासुदेव। फिर आपके यहाँ पे जो कुशाना डायनेस्टी है, इसके फाउंडर थे यहाँ पे कादी फिसिस। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो इनके बारे में आप जरूर यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा फिर आपके गुप्ता के यहाँ पे हो गए श्री गुप्ता। ठीक है, श्री मौर्य नहीं है, श्री गुप्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। फिर पल्लवास के आपके यहाँ पे फाउंडर हो गए यहाँ पे सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आपके पाला जो आपकी डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर हैं यहाँ पे गोपाला। ठीक है, चोला डायनेस्टी के आपके फाउंडर हैं यहाँ पे विजय लाया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा फिर आपके सतवाहनास के जो आपके फाउंडर है, इनका नाम है यहाँ पे सिमुका, सिमुका। फिर वाका टाका डायनेस्टी जो है यहाँ पे, इनके इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के आपके फाउंडर है यहाँ पे विद्या शक्ति। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे आपकी दो डायनेस्टी हैं, एक आपकी है यहाँ पे गुर्जारा प्रतिहारा, जिसके फाउंडर है यहाँ पे हरीश चंद्र। ठीक है, हरीश चंद्र। और यहाँ पे एक डायनेस्टी है जिसका नाम है यहाँ पे वर्धना डायनेस्टी, और उसी सेम डायनेस्टी को हम लोग यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे यही दे दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए तो याद रखना एक ही डायनेस्टी, बस दो अलग अलग नाम है और इनके जो फाउंडर हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे जो डायनेस्टी के फाउंडर होने वाले, इनको इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनका नाम है यहाँ पे प्रभाकरा वर्धना। ठीक है, प्रभाकरा वर्धना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वाली डायनेस्टी भी, क्योंकि आपके यहाँ पे पोस्ट गुप्ता एज के बाद की है। ठीक है, गुप्तास के बाद आपकी यहाँ पे डायनेस्टी आई थी, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको यहाँ पे चीज बता दे रहा हूँ, तो उसके आगे फिर हम आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, मैंने आपको जैसे बताया, आपका यहाँ पे फाउंडर तो हो गए आपके वो, ठीक है, पर इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि ये जो आपके फाउंडर थे ना, इनके तीन आप समझो कि यहाँ पे चिल्ड्रन थे। ठीक है, इनका नाम था यहाँ पे राज्य वर्धना। ठीक है, राज्यवर्धना। फिर आपके यहाँ पे हर्षवर्धना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे ये। और तीसरी थी आपकी यहाँ पे राज्यश्री।
ठीक है, राज्य श्री। अब ये आपके थे यहाँ पे एल्डर, ठीक है, ये थे आपके यहाँ पे यंगर सन, और ये यहाँ पे इनकी डॉटर थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी राजश्री है, इनकी यहाँ पे शादी होती है यहाँ पे महुखरी किंगडम के एक किंग के साथ, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पे ग्रह वर्मन, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूलर का नाम है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे रूलर का नाम है जो मैं यहाँ पे इंसर्कल कर रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें बेसिकली यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो इनकी बेटी थी, जब इनकी यहाँ पे इनके साथ शादी होती है, तो इनको हरा देता है यहाँ पे देवगुप्ता, इनको यहाँ पे हरा देते हैं, ठीक है। देवगुप्ता जो होते हैं वो यहाँ पे इनको हरा देते हैं, और जो ये राजश्री है इनको यहाँ पे ये इम्प्रिजन कर देते हैं, मतलब जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आगे जाके जो आपके यहाँ पे शशांका थे, ठीक है, शशांका जो थे वो यहाँ पे देवगुप्ता को हरा देते हैं, ठीक है। और इस देवगुप्ता बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको हरा देते हैं जो आपके यहाँ पे ये है ग्रह वर्मन है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ग्रह वर्मन को यहाँ पे ये हरा देते हैं, और ये आगे जाके इनको मार देते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल टर्म्स में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपके यहाँ पे ये किंगडम है ना, ये कैसे हर्षवर्धना यहाँ पे सबसे ज्यादा उभर के आए थे, इसके ऊपर बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके तीन बेटे थे, मतलब तीन आपके यहाँ पे चिल्ड्रन थे, दो बेटे थे एक बेटी थी। बेटी की शादी यहाँ पे ये गिरह वर्मन के साथ करते हैं, जिनको यहाँ पे शशांका हरा देते हैं। और जो देवगुप्ता है, ठीक है, यहाँ पे मिलके लड़ रहे होते हैं, तो देवगुप्ता यहाँ पे राजश्री को यहाँ पे इम्प्रिजन कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में जो यहाँ पे इनके बड़े बेटे हैं, जिनका नाम है यहाँ पे राज्यवर्धन, ये जाते हैं यहाँ पे शशांका से लड़ने, पर शशांका इनको भी मार देते हैं, ठीक है। इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, इनको भी यहाँ पे क्या करते हैं, मार देते हैं। और इनको तो पहले भी ये मार चुके हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे अगर आप देखो, तो इनकी अब बहन बची है जो अभी भी जेल में है, और आपके हर्षवर्धन बचे हैं, ठीक है। अब हर्षवर्धन जब यहाँ पे राजा बनते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल के होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ना अलायंस क्रिएट करते हैं, जो दूसरे रूलर्स हैं उनके साथ ये अलायंस क्रिएट करते हैं, और फिर ये अटैक करते हैं यहाँ पे शशांका को। अब जिस रूलर के साथ ये अलायंस क्रिएट करते हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है यहाँ पे भास्कर वर्मन, ठीक है। भास्कर वर्मन के साथ ये मिलके अलायंस बनाते हैं, और फिर वो अलायंस यहाँ पे शशांका को मारती है, ठीक है। और मारती नहीं है, अटैक करती है, पर यहाँ से शशांका जो है होते हैं यहाँ पे ये भाग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ये बनते हैं कन्नौज के रूलर, ठीक है। अब कन्नौज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह में से एक है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टोरी भी बतानी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। अब आप स्टोरी के थ्रू आप इजीली यहाँ पे चीजें याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो शशांका होते हैं, ये दोनों लोग को मार देते हैं, जो इनके यहाँ पे फैमिली मेंबर्स आप एक तरीके से बोल सकते हो। और फिर यहाँ पे हर्षवर्धना यहाँ पे इमेज में आते हैं, पिक्चर में आते हैं, फिर वो यहाँ पे उनको भगा देते हैं, आपके कन्नौज से वो भाग जाते हैं, उनको अटैक जब करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि जो इनकी बहन होती है, वो हर्षवर्धना को इंट्रोड्यूस करती है यहाँ पे, जो आपका बुद्धा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो आपके यहाँ पे बौद्ध धर्म है, ठीक है, जो यहाँ पे गौतम बुद्ध लेकर आए थे, उस पर्टिकुलर आपके रिलीजन के साथ यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर ये आगे जाके आप समझो यहाँ पे बुद्धिज्म के पेट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे कि ये बुद्धिज्म इन्होंने किसकी वजह से फॉलो किया। तो याद रखना, बुद्धिज्म इन्होंने जो फॉलो किया है वो इनकी बहन की वजह से फॉलो किया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर आगे हम बात करेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे, वरना एक छोटा सा पॉइंट बस याद रख लेना, इन्होंने 3 बुक वगैरह यहाँ पे लिख रखी है, वो यहाँ पे मैं वापस बता दे रहा हूँ। एक है आपके यहाँ पे रत्नावली, दूसरी का नाम है यहाँ पे प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और तीसरी का नाम है यहाँ पे नंगनंदना, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों बुक का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, और इनके एक कोर्ट पोएट थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं, तो इनका नाम है यहाँ पे बाना भट्टा, ठीक है, बाना भट्टा, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक फॉरेन ट्रेवलर आया था जिसका नाम है यहाँ पे हुआन जैंग, ठीक है, ये आपका चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है, चाइनीज फॉरेन ट्रेवलर था, जो यहाँ पे इन्हीं के ही टाइम पीरियड पे आया था। तो ये इस पर्टिकुलर आपके ट्रेवलर का भी नाम आपको याद रखना है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसके रूलर बन गए, तो ये आपकी कैपिटल बन गई थी इनके किंगडम की भी, ठीक है। तो कैपिटल भी अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। और इनके टाइम पीरियड पे ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्लेवरी नहीं होती थी, ठीक है, नो स्लेवरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी इनके टाइम पीरियड पे, ऐसा ये माना जाता है। और जब इन्होंने किया था, तो ये गौतम बुद्ध के, या फिर आप समझो कि बुद्धिज्म को ये फॉलो नहीं करते थे, उससे पहले ये एक फॉलोअर थे यहाँ पे शिव भगवान के, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे शिवाइट थे, ठीक है, आप ऐसे समझो। फिर लेटर ऑन यहाँ पे ये बुद्धिज्म को यहाँ पे फॉलो करने लग गए थे, क्योंकि इनकी बहन ने बेसिकली यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज्म से, ठीक। तो ये सब आपकी यहाँ पे छोटी छोटी बहुत आपकी यहाँ पे चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है।
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। तो देखो ये तो आपको मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था, ये आपके हैं यहाँ पे बाना भट्टा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बाना भट्टा के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इनके कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इन्होंने कदम्बरी लिखी है। ठीक है, कदम्बरी। दूसरा इनका यहाँ पे है हर्ष चरित्रा। ठीक है, हर्ष चरित्रा। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपके रहने वाले हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब देखो इसके अलावा भी आपके यहाँ पे एक और थे जिनका नाम है यहाँ पे विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता। ठीक है, और ये भी आपके यहाँ पे हर्षवर्धना के ही, आप समझो यहाँ पे कोर्ट पोएट थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इन्होंने जो यहाँ पे वर्क लिख रखे हैं, इनका है यहाँ पे मुद्र राक्षका, मुद्र राक्षस। ठीक है। और दूसरे आपका यहाँ पे होने वाला है देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये आपको यहाँ पे दोनों याद रख लेने हैं। इसके अलावा कुछ और जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपके हो गए यहाँ पे कालिदासा। ठीक है। अब जो कालिदास है, ये आपके कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है, चंद्र, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कोर्ट पोएट थे यहाँ पे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा इनके यहाँ पे बहुत सारे वर्क हैं, तो वो आपको जैसे पता होना चाहिए। इनका यहाँ पे अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम चलो वर्क के बारे में वहां पे डिस्कस कर लेंगे। पर अभी के लिए बस इतना याद रखो यहाँ पे कि इनका यहाँ पे जो रूलर के अंडर यहाँ पे ये कोर्ट पोएट थे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपके अमर सिन्हा है, ठीक है, अमर सिम्हा, तो ये भी आपके चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही आपके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही आपके ये भी कोर्ट पोएट थे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा फिर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे हरिसेना। हरिसेना आपके यहाँ पे समुद्रगुप्त, ठीक है, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके समुद्रगुप्त के टाइम के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे अश्वघोष। ठीक है। अब जो आपके यहाँ पे अश्वघोष है, ये आपके यहाँ पे कनिष्क जो रूलर थे। ठीक है, कनिष्क जो आपके रूलर थे, इनके टाइम पीरियड के आपके एक पोएट है, और ये एक बुद्धिस्ट पोएट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये एक बुद्धिस्ट पोएट है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका एक कीवर्ड रह जाएगा। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनके बारे में हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बुद्ध चरित्रा लिख रखी है। ठीक है, बुद्ध चरित्रा इन्होंने लिख रखी है। फिर इसके अलावा फिर इन्होंने यहाँ पे सौंदर्य नंदा इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों बुक्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें, आगे हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे नरसिम्हम वर्मन। ठीक है, तो नरसिम्हन वर्मन के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, तो देखो ये आपके यहाँ पे जो कोर्ट पोएट थे, तो ये आपके यहाँ पे जो ये आपके यहाँ पे बेसिकली ये तो आपके हो गए यहाँ पे रूलर। ठीक है, तो जो आपके नरसिम्हा वर्मन है, ये तो आपके हैं यहाँ पे रूलर। ठीक है, इनके अंडर जो कोर्ट पोएट थे, इनका नाम था यहाँ पे दादिन। ठीक है, दान दिन। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और इन्होंने यहाँ पे दो वर्क इनके रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका है यहाँ पे नाम काव्य दर्शा, काव्य दर्शा, और एक है यहाँ पे दशा कुमारा करिता। ठीक है, तो ये दो इनके यहाँ पे फेमस वर्क्स है। अब देखो यहाँ पे हर एक का फेमस वर्क यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर आ रखे हैं पहले वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी अभी हम आगे जैसे जैसे करते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ये सब आपके हो जाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपकी यहाँ पे मृच्छय काटिका है, ये किसने लिखी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक को लिखने वाले का नाम है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुधारक। ठीक है, तो सुधारक का जो है आपके, इन्होंने यहाँ पे ये बुक लिखी है, ये आपको यहाँ पे अलग से याद रख लेना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपके हो गए यहाँ पे अमर सिम्हा। ठीक है, तो अमर सिम्हा ने यहाँ पे लिखी है अमर कोश, अमर कोश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे पिछले में मैंने बता दिया था, यहाँ पे जो डांडिन थे उन्होंने यहाँ पे लिखी थी काव्य दर्शा, तो ये हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके हो गए यहाँ पे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की यहाँ पे जो बुक है, इसका नाम है यहाँ पे पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र स्टोरीज। ये तो आपने यहाँ पे हर एक ने पढ़ भी रखी होंगी। ठीक है, बुक्स वगैरह बचपन में। फिर इसके अलावा फिर आपके आ जाते हैं यहाँ पे विशाखा दत्ता। ठीक है, विशाखा दत्ता तो ऑलरेडी चलो मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ।
तो विशाखा दत्ता मैंने आपको यहाँ पे पिछले में ही यहाँ पे बता दिया था, है ना। यहाँ पे मैंने बता रखा है मुद्राक्षिका और आपकी देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उनको यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कालिदास के बारे में, ठीक है। तो जो यहाँ पे कालिदास के वर्क है, इनमें आपके आ जाते हैं, इनका हम नाम याद रखना, जैसे आपके हैं यहाँ पे मेघ दत्ता, ठीक है। फिर आपके हैं यहाँ पे अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके हो जाएंगे यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम, मालविकन अग्निमित्रम, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आपके हो जाएंगे यहाँ पे कुमार संभवा, कुमार संभवा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जैसे हो जाएंगे यहाँ पे रघु वंशा, रघु वंशा, ठीक। फिर आप देखोगे यहाँ पे ऋतु संहारा, ऋतु संहारा। और एक लास्ट आपके हो जाएंगे यहाँ पे विक्रमो वासिय, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इसको याद रखने के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू याद रख लो। जैसे यहाँ पे विक्रम से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, फिर यहाँ पे आप रघु, ऋतु, फिर यहाँ पे कुमार, ठीक है। और बाकी ये दो तो आपको यहाँ पे याद ही रहेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत बार आपने ये चीजें पढ़ रखी होंगी और सबसे ज्यादा यही दो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आपको बाकी याद ना हो, थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर आपको ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, ठीक। बाकी हर्षवर्धन के तीनों मैंने आपको यहाँ पे लिटरेचर के बारे में बता रखा है। एक आपको यहाँ पे अगले स्लाइड में मैं लिखवा देता हूँ, वो आपको याद रखना है केडीआर के बारे में, ठीक है। कृष्ण देवा राय, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में केडीआर बोलते हैं। तो इनका यहाँ पे जो वर्क है वो बहुत बार पूछा गया, बड़े बड़े पेपर्स आप ले लो जो आपके थोड़े डिफिकल्ट लेवल के जीके जिस पे पूछी जाती है, जैसे आपका सीडीएस है, आपका यूपीएससी वाले जितने भी आपके पेपर्स हो गए जनरली, तो उनमें भी ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो केडीआर की यहाँ पे जो बुक है, इनका यहाँ पे बुक का नाम है यहाँ पे अमुक्त मर्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना, ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हो गई जो हमें यहाँ पे देखनी थी। आपको अगर कोई और आपको यहाँ पे डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने साथ डाउट वगैरह लेके मत जाना, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, और इससे पहले जो हमने यहाँ पे 19 लेक्चर कर रखे हैं ऑलरेडी, वहां पे भी मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है। तो वो सब आप जरूर देख सकते हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे ड्योटे बारबोसा, जो आपका एक फॉरेन ट्रेवलर था, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर जो था, ये कौन से रूलर के टाइम पीरियड में यहाँ पे ये आया था, उस रूलर का आपको नाम बताना है। तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके ड्योटे बारबोसा है, ये आपके आए थे यहाँ पे केडीआर के टाइम पे, ठीक है, कृष्णदेवा राय के टाइम पे। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक और आपका यहाँ पे आया था जिसका नाम था यहाँ पे डोमिंगो पेस, ठीक है। डोमिंगो पेस एक और आपका फॉरेन ट्रेवलर था जो आपका आया था। और याद रखना ये और आपका यहाँ पे ड्योटे बारबोसा, ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से लिख भी दे रहा हूँ, ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा है, ये दोनों आपके पोर्चुगीज थे, ठीक है, मतलब पोर्तुगाल से आपके यहाँ पे ये आए थे। तो आपको कंट्री वगैरह भी अगर आपसे पूछता है कि कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड थे, तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड पे आए थे, आपके केडीआर के टाइम पीरियड पे आए थे, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे ऑलरेडी करा भी चुका हूँ पहले। तो याद रखना, जैसे आपका हो गया यहाँ पे निकोलो दी कॉन्ती, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर है, ये आपका इटली से एसोसिएटेड है, ठीक है, इटलियन आपका इटालियन ट्रैवलर है। और ये आपका आया था यहाँ पे देवराय के टाइम पे, ठीक है, देवराय के टाइम पे आपका ये आया था, ठीक है, देवराय वन। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक। और ये आपका है यहाँ पे पर्शियन ट्रैवलर, ठीक है। और ये आपका आया था यहाँ पे देवराया टू के टाइम पे, ठीक है। देवराय वन और टू अलग अलग हैं, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना। फिर अगर हम इसके अलावा आगे बात करें, जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्नायो नूनिस। तो ये जो आपके ट्रैवलर है, ये आपका है पोर्चुगल का, ठीक है, पोर्चुगल का आपका यहाँ पे ये ट्रैवलर है। और ये जो ट्रैवलर आपका आया था, ये आपका आया था यहाँ पे अच्युता देवराया के टाइम पे, ठीक है, अच्युता देवराया के टाइम पे आपका ये ट्रैवलर आया था। फिर आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कसारे फ्री ब्रिची, ये आपका है इटालियन ट्रैवलर, ठीक है, इटली से एसोसिएटेड है। और ये आपका आया था यहाँ पे तिरुमाला देवराय के टाइम पे, तिरुमाला देवराया के टाइम पे आपका ये आया था, ठीक है। तो देखो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो बाकी तो आपको मैंने ऐसे बहुत सारे और भी करा रखे हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जनरली आपसे जो पूछता है वो यही पूछता है कि कौन से टाइम पीरियड के आपके टाइम पे आया था, मतलब कौन से रूलर के टाइम पीरियड पे आया था। और ये पूछता है कि वो कौन सी कंट्री से वो एसोसिएटेड था, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ पे इनको भूलना नहीं।
जनरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आपका इब्ने बतूता वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं बताया तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका इब्ने बतूता जो था, बतूता, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे ट्रैवलर था, ये आपका था मोरक्कन ट्रैवलर, ठीक है। मोरक्को जो आपका यहाँ पे कंट्री पड़ता है अफ्रीकन रीजन में, तो उसका यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री से एसोसिएटेड था, ठीक है। आपका ये मोरक्को का ट्रैवलर था, और ये आपका आया था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। एमबीटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आपका आया था, ये याद रखना है इसको भी। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आपका था यहाँ पे सांग ही, ठीक है। अब सांग ही जो है यहाँ पे ये आपका आया था यहाँ पे जलालुद्दीन, जो उस टाइम पे बंगाल के टाइम पीरियड पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बंगाल के एक जलालुद्दीन था अलग से, तो उसके टाइम पीरियड पे आया था। तो एज सच इससे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है। पर यहाँ पे बस मैंने बता दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आपको यहाँ पे बस याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और रहेंगे यहाँ पे, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और जितने मैंने यहाँ पे अभी लिखवाए हैं, यही सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे, इसका आंसर आपका रहने वाला था। हम एक बार क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था डॉर्टे बारबोसा आपका यहाँ पे किसके एसोसिएटेड है, किससे, आपका पोर्चुगल से, और ये आपका आया था यहाँ पे केडीआर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना। बाकी आपको पता है हॉकिंस वगैरह यहाँ पे वो ट्रैवलर नहीं थे, एक तरीके से वो दूत तरीके से आप बोल सकते हो। तो वो सब आपके यहाँ पे आए थे, वो आपको यहाँ पे याद रखना है जहांगीर के टाइम पे, जो आपको मैंने इस वीडियो में शुरू में भी बताया था, ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर रखा है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, ठीक है। इसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखना है, ये अपना होने वाला है यहाँ पे पीर पांजल रेलवे टनल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड आपके यहाँ पे ये चीजें हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी आईसीएफ है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए, तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। इसके आपके हेडक्वार्टर बोल लो, या फिर आपको ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलती है चेन्नई में, और चेन्नई में भी एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे पेराम्बूर, ठीक है। पेराम्बूर चेन्नई में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर अगर हम इसके रिलेटेड आगे अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखो डीजल लोकोमोटिव से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है कि डीजल लोकोमोटिव आपके कहाँ पे बनते हैं, उसकी आपकी फैक्ट्री वगैरह आप बोल लो, या फिर जो आपका वर्क होता है, ये आपके कहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका, तो आपको याद रखना है ये आपका है यहाँ पे वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। इसी तरीके से आपके जो रेल के कोचेज वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आपको देखने को लेंगे यहाँ पे कपूरथला में, ठीक है। कपूरथला में आपको रेल के कोचेज वगैरह देखने को मिलेंगे, और ये आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है। कोचेज से रिलेटेड आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक। अब जैसे जैसे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपको अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी अभी अमृत भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी, ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, ये आपकी अभी लॉन्च हुई, तो अगर आपसे पूछता है कि इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था अयोध्या में, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था, ये आपका इनॉग्रेशन हुआ था यहाँ पे अयोध्या में। तो प्लीज इसको आप बिल्कुल भूलना नहीं। इसके अलावा देखो आपको यानी जोन्स वगैरह तो मैंने आपको पहले बता रखे, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ये सब आपको यहाँ पे याद ही रख लेने। बाकी फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी पहली लाइन थी, ठीक है, पहली आपकी रेलवे लाइन आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, तो वो आपको याद रखना है मुंबई से लेके थाने तक आपकी यहाँ पे पहली रेलवे लाइन थी, जो कि आपकी डलहौजी के टाइम पे बनी थी, ठीक है। जो डलहौजी उस टाइम पे था, गवर्नर जनरल बोलो, वाइसरॉय, जैसा आप बोलना चाहो, तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे आपकी ये पहली जो लाइन थी रेलवे लाइन, ये आपकी यहाँ पे बनी थी, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा आपसे यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट जो आपका रहेगा कि आपका यहाँ पे डलहौजी वाला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पर इससे अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट आपसे बोल ले, हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन या फिर बोल लो जंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका है यहाँ पे हुबली, ठीक है। हुबली जंक्शन है, जो आपका कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटका में है ये आपको अलग से याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि उस ट्रेन का नाम बताओ जो कि लॉन्गेस्ट रूट पे चलती है, ठीक है, जिसका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रूट है। तो उस ट्रेन का नाम है आपका यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस यहाँ पे वो ट्रेन है जो सबसे लंबी दूरी तक चलती है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ चलती है, अगर आपसे लोकेशन पूछ ले तो याद रखना डिब्रूगढ़ से लेके, ठीक है, डिब्रूगढ़ आपका यहाँ पे असम में पड़ता है, ये आपकी चलती है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक,
ठीक है, तो कन्याकुमारी और आपका डिब्रूगढ़, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आपका स्टेशन कौन सा था, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बोरी बंदर। ठीक है, बोरी बंदर, ये आपका है मुंबई में लोकेटेड। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड अगर हम आगे देखें तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी थी। ठीक है, ट्रेन है अभी अगर आप देखो तो इंडिया की जो आपकी फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है, फास्टेस्ट ट्रेन है, इसका नाम है यहाँ पे वंदे भारत। ठीक है, अब लोगों को वंदे भारत तो नाम पता होगा, पर इसका पहले का नाम क्या था ये अगर आपसे पूछ ले, वंदे भारत एक्सप्रेस आपको याद रखना है। अगर आपसे पहले का नाम पूछ ले तो इसको पहले बोला जाता था ट्रेन 18। ठीक है, ट्रेन 18 का नाम इसको पहले यहाँ पे दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, तो प्लीज इसको बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा वंदे भारत आपकी यहाँ पे लॉन्च हो रही है, और इसलिए आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंडियन रेलवेज का मैस्कॉट कौन है। ठीक है, मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज, तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आपका यहाँ पे मैस्कॉट है भोलू। ठीक है, भोलू एक तरीके से आप समझो यहाँ पे एलिफेंट है। ठीक है, तो एलिफेंट जिसका नाम है भोलू, उसको यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने अपना यहाँ पे मैस्कॉट रख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो। ठीक है, और इसको 150 साल से भी ज्यादा आप एक तरीके से समझो यहाँ पे हो ही चुके हैं डिजाइन, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो। ठीक है, ऐसा जितना ज्यादा डीप में नहीं आएगा पर इतना आ सकता है। बाकी रेलवे जोन जो मैंने आपको कराए थे उसके हेडक्वार्टर जरूर देख लेना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो स्टैटिक बन जाएंगे, जिसको आता होगा वो करेंगे, पर वो वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, वो वाले आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बनेंगे, जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। फिर आपसे मान लो ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि नेशनल रेल म्यूजियम आपको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेशनल रेल म्यूजियम जो है ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो, नेशनल रेल म्यूजियम आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। बाकी अलग अलग जो आपके जोन्स वगैरह उसके हिसाब से आपको अलग अलग जगह पे भी देखने को मिलेगा, पर आपको जो मेन है वो आपको अलग से यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका नॉर्दर्न रेलवे में जैसा आपका यहाँ पे न्यू दिल्ली में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है कि नॉर्दर्न रेलवे में आपका जैसे न्यू दिल्ली हो गया, फिर ईस्टर्न में आप चले जाओगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में, तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जैसे गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पर जो मेन है वो आपको न्यू दिल्ली याद रखना है। ठीक है, बाकी आप जोन के अकॉर्डिंग आप अलग से याद रख सकते हो। फिर अगर हम आगे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे ये वाली चीज है, तो यहाँ पे याद रख लेना कि आपका यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो है ये आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर में, गोरखपुर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको अलग से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, याद रख लेना। बाकी आपका जैसे सदर्न रेलवे का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रिची में। फिर आपका यहाँ पे जो साउथ ईस्टर्न रेलवेज है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न जो आपका यहाँ पे रेलवे है, इसके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे नैनपुर में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नैनपुर में, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो साउथ वेस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न वाला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट साइड के रीजन में, पर सदर्न एरिया में वो आपका पड़ेगा यहाँ पे मैसूर में। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखते हैं। बाकी आपका एक और रह गया, वो आपका है यहाँ पे वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में आप यहाँ पे याद रख लो प्रताप नगर में। ठीक है, प्रताप नगर वो भी आपका यहाँ पे वडोदरा डिवीजन के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप सिंपल टर्म्स में आप याद रखते हो, वरना इतना डीप डीप में नहीं जाएगा, पर ऊपर ऊपर से जरूर यहाँ पे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपके हो गए यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस। नो, इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने थे इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 19 लेक्चर में बहुत सारे ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे इतना रिवीजन कर लो, आपके लिए सफिशियंट रहेगा, आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जरूर पीडीएफ वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी पिछली पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए वो भी सब टेलीग्राम पे देखने को मिलेंगी। बाकी अगर आपके पास अभी भी टाइम है, 2x की स्पीड में लेक्चर्स के साथ पीडीएफ जरूर देख लेना, आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक जीके कवर नहीं किया है तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।